हमारे बहुत सारे वीडियोस पे बहुत बहुत फ्रीक्वेंट कमेंट आता है। उस कमेंट में ये सवाल पूछा जाता है कि मैस्टरबेशन कितनी बार करना चाहिए, मैस्टरबेशन करने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज के सवाल को बात करते हैं कि मैस्टरबेट करने की, जिसको लोग आम भाषा में मुठ मारना, हस्तमैथुन करना, इन शब्दों में बात करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितनी दफ़ा हर रोज़ या हफ्ते या महीने में कितनी दफ़ा करना चाहिए। सो इसके लिए एक थंब रूल बताता हूं आपको। बड़ा सिंपल सा असूल है। अगर आपको ये लगता है कि आपको सेक्स की अर्ज है और उस अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, यू डोंट हैव your wife or your girlfriend, or you can't go to any person to have sex and you have severe urge for sex, then you masturbate, that's okay. बट अगर आप मैस्टरबेशन के एडिक्ट हो जाते हैं, आदि उसके जैसे नशे की लत लगती है, उस तरीके अगर आपको मैस्टरबेशन की लत लग रही है कि मैस्टरबेट एक बार, दो बार, चार बार किए बिना मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ों पे, ध्यान वहीं फंसा रह जाता है, एक बार करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर करने चला जाता हूँ, फिर करने लग जाता हूँ, और हर बार करने के बाद ऐसे लगता है जान निकल गई, शरीर की हालत खराब हो रही है, मैं फिर भी किए जा रहा हूँ, मैं अंदर से करना नहीं चाहता हूँ, मैं फिर भी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको गाइड करती हैं एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन है मैस्टरबेशन के एडिक्शन की। अगर आपको मैस्टरबेशन का एडिक्शन है तो आपको अभी के अभी जागना होगा, बिकॉज एडिक्शन जहां पे होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो ये सवाल ही खत्म हो जाता है। मगर आपको अगर एडिक्शन नहीं है और आप अपनी सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं तो आपको गिनतियां करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे हर हफ्ते में इतनी दफ़ा करना है या हर रोज़ इतनी दफ़ा करना है। अगर आपको सीरियस अर्ज है सेक्स के लिए और उस अर्ज को शांत करने के लिए आपने खुद को सेल्फ प्लेजरिंग दी, खुद को खुशी देने के लिए खुद ही की बॉडी को छुआ, तो दैट्स ओके। सो फिर उसमें फ्रीक्वेंसी की गिनतियों में मत उलझिए। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ। और अगर आपके कोई सवाल होते हैं यू कैन शेयर विद अस। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम तंग करती है यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आवर प्रोफेशनल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सेक्सोलॉजिस्ट आपकी जरूर मदद करेंगे। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ मैंने आपको पहले भी बताया दोनों जगह पे। उसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आप हमारे प्रोफेशनल से लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कभी लगता है कि यार मैस्टरबेट करने से मेरे को कुछ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कुछ समस्या मेरे को लगने लग गई, बिकॉज बहुत लोगों को मैस्टरबेशन के कारण ऐसे कुछ विचार दिमाग में आने लगते हैं, तो उसके लिए हमने बहुत बहुत अच्छी क्विज डिजाइन की है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दो क्विजेस हैं, दो अलग अलग लिंक है। एक है ईडी क्विज, एक है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए क्विज। अगर आपको लगता है आपको इरेक्शन में या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है और उसका आप खुद ब खुद उसका कनेक्शन जोड़ते हैं मैस्टरबेशन से, सो आप उन क्विजेस को जरूर कीजिए। उन क्विज में बहुत आसान से सवाल हैं, आप सवालों के जो जवाब देंगे उस जवाब के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे और रिजल्ट आपके सामने होगा, आपके जवाबों के अकॉर्डिंगली होगा। अगर रिजल्ट कहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कीप एंजॉइंग योर लाइफ, कीप एंजॉइंग मैस्टरबेशन ऑल्सो विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी टेंशन। और अगर उस रिजल्ट्स में आता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल मदद ले सकते हैं, वक्त रहते मदद लेके आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। तो अल्टीमेट गोल तो यही हुआ ना कि यू शुड हैव ग्रेट सेक्स लाइफ। तो अक्सर जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसी को हमें मिलना चाहिए। इसी तरीके अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय करते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज आप और हम मिलके इस दुनिया में सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सही जानकारी पहुंचा सकते हैं। और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिए, बिकॉज करीब करीब हर रोज मेरा एक नया वीडियो आता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसका सबसे पहला एक्सेस आपके पास आता है। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ।